आज पूरे देश में हड़ताल व भारत बंद और ग्रामीण बंद के आह्वान पर रतिया में भी प्रतिरोध प्रदर्शन व पुतला दहन का कार्यक्रम किया गया है। और बिल्कुल जब तक लोकसभा और विधानसभा के इलेक्शन नहीं हो जाते, सर्व कर्मचारी संघ या तमाम अन्य जो जन संगठन है वो बीजेपी सरकार की जो तानाशाही रवैया अपनाए हुए है, इन नीतियों को हम जनता तक लेके जाएंगे। गांव-गांव, शहर-शहर में जाके हम बिल्कुल जनता को जागरूक करेंगे। और आने वाले जो चुनाव है, अगर ये सरकार इस चुनाव में जाना चाहती है तो वो कर्मचारियों की, मजदूरों की, किसानों की जायज़ मांगों को वो पूरा करे, अन्यथा सरकार को इसका खामियाजा आने वाले चुनाव में भुगतना पड़ेगा। हम बिल्कुल सर्व कर्मचारी संघ की तरफ से और तमाम जन संगठनों की तरफ से सरकार की नीतियों की गांव-गांव, शहर-शहर में पोल खोलेंगे। आज पूरे हिंदुस्तान के स्तर पर जम्मू से लेकर कन्याकुमारी, त्रिपुरा से लेकर गुजरात, पूरे हिंदुस्तान में व्यापक एकता के साथ, जिसमें हिंदुस्तान के कर्मचारी शामिल हैं, अलग अलग राज्यों के कर्मचारी शामिल हैं, किसान, संयुक्त किसान मोर्चा शामिल है, खेत मजदूर शामिल हैं, CITU शामिल हैं, हमारी आंगनवाड़ी, आशा वर्कर, नगर पालिका, ये सारी की सारी मिड डे मील, ये सारी बहनें शामिल हैं। एक व्यापक एकता करते हुए अपनी मांगों के लिए जो साझी मांगे हैं, इस 80 करोड़ जनता की मांगे हैं, चाहे वो किसानों के लिए MSP लागू करना हो, चाहे वो स्वामीनाथन की रिपोर्ट C2 + 50% का फार्मूला लागू करना हो, और जो वायदे करे हैं संयुक्त किसान मोर्चा से उनको लागू करना हो। कर्मचारी जितने भी कच्चे लगे हुए हैं अलग अलग नाम से, मैंने कहा कि आंगनवाड़ी, आशा वर्कर, मिड डे मील, सफाई कर्मचारी, गेस्ट टीचर, इन सब की सेवाएं नियमित की जाए। जनता को पूरी सेवा देने के लिए सभी सरकारी महकमों का विस्तार किया जाए। हरियाणा की आबादी अनुसार आज हरियाणा में 10,000 से ज़्यादा बसें चाहिए, आज हरियाणा में 50,000 से ज़्यादा अध्यापक और चाहिए, इसी प्रकार 20,000 से ज़्यादा बिजली बोर्ड में कर्मचारी चाहिए। टोटल 10 लाख कर्मचारी होने चाहिए, जो कच्चे पक्के 4 लाख भी नहीं है। तो ये रोज़गार भी दिया जाए सभी बच्चों को, और जनता को सुविधा तत्काल दी जाए। सभी महकमों की पुरानी पेंशन बहाल की जाए, 8वां वेतन आयोग का गठन किया जाए, उसकी रिपोर्ट तत्काल लागू की जाए। कोरोना काल में जो 18 महीने का DA और अन्य लाभ रोके गए थे उनको जारी किया जाए। इन तमाम मुद्दों को लेकर आज पूरे हिंदुस्तान का कर्मचारी, अध्यापक, किसान, मजदूर, महिला, छात्र इकट्ठे होकर विरोध कर रहे हैं। उसी श्रृंखला में रतिया के अंदर कम्युनिटी सेंटर में आम सभा की गई, जिसमें हज़ारों कर्मचारी किसानों ने भाग लिया, बातचीत रखी। फिर शहर में प्रदर्शन करते हुए संजय गांधी चौक में आए हैं, और तानाशाह का जो प्रतीक है मोदी साहब प्रधानमंत्री, उसका यहाँ पुतला दहन किया है। और ये लड़ाई केवल आज की नहीं है, ये लड़ाई आगे जारी रहेगी। जैसे जैसे फैसले आएंगे वैसे वैसे आगे बढ़ते जाएंगे, यही कहना चाहते हैं। अगर सरकार नहीं मानती तो आगे क्या रणनीति है? आगे रणनीति लड़ाई की है, ये नेतृत्व फैसला करेगा। राष्ट्रीय स्तर पर दिल्ली में बैठक करेगा, केरला में बैठक करेगा, वो जैसी बैठकें होंगी, जो भी फैसले आएंगे रतिया में उसको लागू करेंगे।